नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और जबरदस्त जियोग्राफिकल रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। हमारे पास भारत के अलग अलग राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों का एक काफी डिटेल भरा टोपोग्राफिकल डेटा है, जिसे हम आज डिकोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये आंकड़े इस उपमहाद्वीप की कहानी को कैसे बयां करते हैं। अब जरा इस नक्शे पर एक नजर डालते हैं। ये अकेला इमेज ही हमें बता देता है कि इस उपमहाद्वीप की टोपोग्राफी यानी यहाँ की भौगोलिक बनावट कितनी डायनामिक है। मेरा मतलब है, एक ही भूमि पर 8000 मीटर से ऊंचे आसमान को छूते विशाल पर्वत भी मौजूद हैं और साथ ही 1000 मीटर से भी कम ऊंचाई वाली साधारण पहाड़ियां भी। ये पूरे उपमहाद्वीप की ऊंचाई का एक कमाल का विहंगम दृश्य है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 अलग अलग रीजनल हिस्सों में बांटा है। पहला है विशाल उत्तरी हिमालय, फिर हम चलेंगे पूर्वोत्तर की चोटियों की खोज में, तीसरा होगा मध्य और पश्चिमी ऊंचाइयां, चौथा है पूर्वी मैदान और घाट, और आखिर में हम पहुंचेंगे दक्षिण भारत के शिखरों तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विशाल उत्तरी हिमालय। एक तरह से ये हमारे देश की छत है। अगर हम नक्शे के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ चोटियों की ऊंचाई लगातार 6000 मीटर के अविश्वसनीय आंकड़े को पार कर जाती है। ये वो ऊंचाई है जहां पहाड़ सचमुच बादलों से ऊपर उठ जाते हैं। डेटा के हिसाब से बात करें तो जम्मू और कश्मीर में 8611 मीटर ऊंचा गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नक्शे में इसे एक विवादित क्षेत्र और POK के हिस्से के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। इसके अलावा हमारे पास उत्तराखंड में 7816 मीटर ऊंची नंदा देवी है और हिमाचल प्रदेश में 6816 मीटर पर रियो प्यूरगिल है। ये दुर्गम शिखर प्रकृति की असीम शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, पूर्वोत्तर की चोटियों की खोज। यहाँ ऊंचाइयों और ढलानों का एक बड़ा ही अनोखा खेल देखने को मिलता है। यहाँ डेटा का एक काफी घना और दिलचस्प समूह है। सिक्किम की विशाल कंचनजंगा चोटी से अगर हम शुरू करें, जो 8586 मीटर ऊंची है, तो वहां से ऊंचाई एकदम तेजी से नीचे की ओर गिरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बाकी राज्यों से होते हुए त्रिपुरा में ये 1000 मीटर से भी कम यानी सिर्फ 930 मीटर ऊंचे बेटलिंग छिप तक पहुंच जाती है। ये ग्राफ हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इस एक ही पूर्वी ब्लॉक के भीतर ऊंचाई में कितनी भारी गिरावट आती है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक तरफ 8586 मीटर का वो विशालकाय पर्वत है और उसी रीजन के दूसरे हिस्से में मात्र 930 मीटर की चोटी। ये भौगोलिक कॉन्ट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब रुख करते हैं नंबर 3 का, मध्य और पश्चिमी ऊंचाइयां। यहाँ आकर स्थलाकृति काफी समतल यानी फ्लैट हो जाती है। ये जो मध्य और पश्चिमी बेल्ट है ना, ये एक बहुत ही फ्लैट प्रोफाइल सामने रखता है। यहाँ के सबसे ऊंचे बिंदु अगर हम देखें तो वो मोटे तौर पर सिर्फ 900 से 1700 मीटर के बीच ही रहते हैं। राजस्थान के 1722 मीटर ऊंचे गुरु शिखर से लेकर उत्तर प्रदेश के अमसौट पीक तक ऊंचाई में एक तरह की स्थिरता या स्टेबिलिटी दिखाई देती है। ये उत्तरी हिमालय के बिल्कुल उलट है। भारत के भूगोल का जो विशाल पैमाना है वो यहाँ पूरी तरह से साफ हो जाता है। जब हम उत्तर की विशाल नंदा देवी की तुलना मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे बिंदु धूपगढ़ से करते हैं तो ये अंतर लगभग अकल्पनीय लगता है। 7816 मीटर के सामने सिर्फ 1350 मीटर। ये दिखाता है कि एक ही भूभाग के भीतर परिदृश्य कितना अलग हो सकता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, पूर्वी मैदान और घाट। इस क्षेत्र में हमें विभिन्न ऊंचाइयों का एक और दिलचस्प सेट मिलता है। पश्चिम बंगाल के 3636 मीटर ऊंचे संदकफू से नीचे की तरफ उतरते हुए हम बिहार के सोमेश्वर किले तक पहुंचते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 880 मीटर के साथ ये इस पूरे मैप डेटा की सबसे निम्नतम यानी सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जब हम इस एक नक्शे पर मौजूद पूर्ण चरम बिंदुओं यानी एक्सट्रीम्स की तुलना करते हैं तो परिदृश्य की असली विविधता समझ में आती है। सबसे ऊंचा पॉइंट 8611 मीटर्स और सबसे निचला पॉइंट केवल 880 मीटर्स। ये विरोधाभास हमें बार बार इस भूमि की विशालता का एहसास कराता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, नंबर 5, दक्षिण भारत के शिखर।
यहाँ ऊंचाइयाँ एक बार फिर से अपना दम दिखाती हैं। राज्यों के इस दक्षिणी तिकड़ी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मध्य भारत के उस सपाट परिदृश्य को पार करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि जमीन एक बार फिर से ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊंचाई बड़ी आसानी से 2000 मीटर के आंकड़े को पार कर जाती है। अगर हम नक्शे में सुदूर दक्षिण की ओर यानी साउदर्न टिप पर देखें तो पता चलता है कि ये अंतिम ऊंची चोटियां एक ही जगह पर एक साथ क्लस्टर में मौजूद हैं। ये नीलगिरी और पश्चिमी घाट का वो इलाका है जो अपनी ऊंचाई के साथ साथ अपनी शानदार बायोडायवर्सिटी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इस खास नंबर पर जरा गौर करते हैं, 2695। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। ये केरल की राजसी अनामुडी चोटी की मीटर में सटीक ऊंचाई है और ये विशिष्ट ऊंचाई अनामुडी को सिर्फ केरल की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं बनाती, बल्कि इसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर के रूप में स्थापित करती है। एक तरह से ये दक्षिण भारत का मुकुट है। तो चलिए इस पूरे टोपोग्राफिकल नक्शे पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। अब हमारे सामने इन ऊंचाइयों की एक बिल्कुल साफ और संपूर्ण तस्वीर है। उत्तर के विशाल शिखरों से शुरू होकर मध्य भारत के समतल पठारों से गुजरते हुए दक्षिण के ऊंचे घाटों तक का ये सफर वाकई अद्भुत रहा। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। इन राज्यों के बीच ये जो 7700 मीटर का अत्यधिक ऊंचाई का अंतर है, ये हमें क्या बताता है? एक ही भूभाग पर ऐसी भारी भौगोलिक विषमताएं पैदा करने के लिए कितनी अपार भूगर्भीय शक्तियों यानी जियोलॉजिकल फोर्सेस ने काम किया होगा। ये सिर्फ ऊंचाई का डेटा नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के गहरे इतिहास की एक शानदार कहानी है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।